आज की क्लास में हम ऑलमोस्ट, नियरली और प्रैक्टिकली शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। कब हमें ऑलमोस्ट का यूज़ करना चाहिए, कब हमें नियरली का यूज़ करना चाहिए, कब हमें प्रैक्टिकली का यूज़ करना चाहिए। क्योंकि इन शब्दों का जब हम प्रयोग करते हैं तो इनका मीनिंग लगभग सेम सा होता है। तो जब हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हमसे अक्सर गलतियाँ हो जाती हैं। हम कई बार ऑलमोस्ट का प्रयोग करना होता है, नियरली का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है, और कई बार नियरली का प्रयोग करना होता है, ऑलमोस्ट का प्रयोग कर देते हैं। और इसी प्रकार से हम प्रैक्टिकली का प्रयोग भी देखेंगे। तो इस प्रकार से हम ऑलमोस्ट, नियरली और प्रैक्टिकल को कब यूज करते हैं अलग अलग, वो हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं ऑलमोस्ट और नियरली को। देखिए, ऑलमोस्ट एंड नियरली एक्सप्रेस द आइडिया कनेक्टेड विद प्रोग्रेस, मेजरमेंट और काउंटिंग। जो ऑलमोस्ट और नियरली हैं, ये एक ऐसे आइडिया को एक्सप्रेस करते हैं जो आइडिया किसी प्रोग्रेस से, मेजरमेंट से या काउंटिंग से कनेक्टेड होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, आई हैव नियरली या आई हैव ऑलमोस्ट फिनिश्ड। अब मान लीजिए मैं कोई काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कोई काम कर रहा हूँ और मैं कहता हूँ आई हैव नियरली फिनिश्ड या आई हैव ऑलमोस्ट फिनिश्ड। तो यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, मैं अपने कार्य की प्रोग्रेस के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने स्टेटमेंट बोली है, इसका जो मीनिंग है वो किससे कनेक्टेड है, वो एक प्रोग्रेस से कनेक्टेड है। अर्थात मेरा काम कितना प्रोग्रेस पे हो चुका है कि ये ख़त्म होने को है। तो यहाँ पर आप नियरली या ऑलमोस्ट दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, देर वर ऑलमोस्ट या देर वर नियरली 2000 पीपल। अब यहाँ पे मैं काउंटिंग बता रहा हूँ लोगों की, ठीक है। तो काउंटिंग करने के लिए भी मैं ऑलमोस्ट या नियरली में से कोई भी वर्ड यूज कर सकता हूँ। तो आप जो आइडिया प्रोग्रेस, मेजरमेंट या काउंटिंग से कनेक्टेड है, उस आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए आप ऑलमोस्ट और नियरली में से किसी भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद है ऑलमोस्ट इज ए लिटिल नियरर देन नियरली। ऑलमोस्ट जो होता है वो नियरली की बजाय थोड़ा ज़्यादा पास होता है, नज़दीक होता है। अब कैसे, देखिए दो एग्जांपल्स देखिए। एक तो मैं कहता हूँ इट इज़ नियरली 12 o'clock, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया नियरली। इसी सेंटेंस को मैंने नियरली की बजाय ऑलमोस्ट से लिखा, तो मैंने लिखा इट इज़ ऑलमोस्ट 12 o'clock। तो मैं बात कर रहा हूँ 12 o'clock की, ठीक है, 12 बजे की। तो अगर मैं कहता हूँ कि नियरली 12 o'clock, तो ये 12 से थोड़ा ज़्यादा दूर रहेगा। अगर मैं कहता हूँ ऑलमोस्ट, तो ये थोड़ा 12 के कम दूर रहेगा। मतलब जो ऑलमोस्ट होता है वो नियरली की बजाय थोड़ा ज़्यादा नियर होता है। जैसे हमने यहाँ पे टाइम बताया है 12 o'clock, तो ये जो मेरा पॉइंट है, इस पॉइंट के नज़दीक कौन रहेगा ज़्यादा, अगर मैं ऑलमोस्ट यूज़ करूँगा। तो ऑलमोस्ट इसके जब नज़दीक रहता है, नियरली जो होता है वो इससे थोड़ा दूर होता है। तो अगर मैं कहता हूँ इट इज़ नियरली 12 o'clock, तो इसका मतलब है लगभग 11:45, 46, 47 ठीक है। तो अगर मैं कहता हूँ ऑलमोस्ट, तो इसका मतलब है ये 12 के बिल्कुल नज़दीक, अर्थात 11:57, 58, ठीक है, या 59। तो इस प्रकार से जब हम नियरली यूज करते हैं तो ये ऑलमोस्ट की बजाय थोड़ा सा दूर होता है। किस पॉइंट से, जिस पॉइंट को हम रेफ़र कर रहे होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टाइम को रेफ़र किया 12 o'clock, तो ये 12 o'clock जो है ये एक पॉइंट है, और इस पॉइंट से अगर मैं नियरली कहता हूँ तो नियरली जो बताएगा वो थोड़ा सा दूर को रेफ़र करेगा, ठीक है, और ऑलमोस्ट जो होगा वो इसके नज़दीक को रेफ़र करेगा। तो इस प्रकार से ऑलमोस्ट जो होता है वो नियरली की बजाय थोड़ा नियरर होता है किस पॉइंट के, जिस पॉइंट को मैं रेफ़र कर रहा होता हूँ। उसके बाद है वेरी एंड प्रेटी कैन बी यूज्ड विद नियरली। नियरली के साथ हम वेरी और प्रेटी शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट के साथ इनका प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल देखिए, आई हैव वेरी या प्रेटी नियरली फिनिश्ड। यहाँ पर हम नियरली के साथ या तो वेरी का प्रयोग भी कर सकते हैं या प्रेटी का प्रयोग भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे ऑलमोस्ट लिख के और फिर इनका प्रयोग नहीं कर पाएंगे, ये गलत हो जाएंगे। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, ऑलमोस्ट का मीनिंग होता है सिमिलर टू, ठीक है, मतलब लगभग समान, बट नॉट एग्जैक्टली द सेम। फिर सुन लीजिए, ऑलमोस्ट का मतलब होता है सिमिलर टू, दिखने में सिमिलर, लेकिन एग्जैक्टली नहीं है वो चीज़, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं है। और नियरली का प्रयोग जो है ना, इस मीनिंग में नहीं होता है। जैसे कमल इज़ ऑलमोस्ट लाइक ए फादर टू मी। कमल जो है मेरे लिए मेरे पिता के जैसा है, लगभग मेरे पिता के जैसा है। तो यहाँ पर पिता के सिमिलर है, लेकिन एग्जैक्टली मेरे फादर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आवर डॉग अंडरस्टैंड एवरीथिंग। हमारा जो कुत्ता है वो हर चीज़ समझता है। यहाँ पर एस और लगा लीजिएगा। आवर डॉग अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग, हमारा कुत्ता सब चीज़ समझता है, हर चीज़ समझता है। ही इज़ ऑलमोस्ट ह्यूमन, वो ह्यूमन के सिमिलर है, मतलब ऑलमोस्ट यूज़ किया है ना मैंने। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ही इज़ सिमिलर टू ह्यूमन, वो ह्यूमन के अर्थात मानव के जैसा है दिखने में, मानव के सिमिलर हम मुझे लगता है, लेकिन वो एग्जैक्टली मानव नहीं है, ठीक है, एग्जैक्टली मनुष्य नहीं है।
तो यहाँ पर ही इज़ ऑलमोस्ट ह्यूमन, इट मीन्स ही इज़ सिमिलर टू ह्यूमन बट ही इज़ नॉट एग्जैक्टली ए ह्यूमन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, माई अंकल हैज़ गोट ए स्ट्रेंज एक्सेंट, ही ऑलमोस्ट साउंड्स फॉरेन। अब यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट का प्रयोग किया गया, यहाँ पर भी ऑलमोस्ट का मतलब क्या है, सिमिलर टू बट नॉट एग्जैक्टली द सेम। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सिमिलर टू या बट नॉट एग्जैक्टली द सेम, इस अर्थ में आप ऑलमोस्ट का यूज़ कर सकते हैं। नियरली का प्रयोग यहाँ पे आप नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पे नियरली का प्रयोग करेंगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे नियरली का प्रयोग करेंगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ पर भी नियरली का प्रयोग नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से सिमिलर टू बट नॉट एग्जैक्टली द सेम, इस अर्थ में आप ऑलमोस्ट का यूज़ करते हैं। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं ऑलमोस्ट का मीनिंग होता है सिमिलर टू बट नॉट एग्जैक्टली द सेम, लेकिन नियरली का ऐसा मीनिंग नहीं होता है। नेक्स्ट है नियरली कैनॉट बी यूज्ड विद नेगेटिव प्रोनाउंस और एडवर्ब्स। ठीक है, लाइक नेवर, नोबडी, नथिंग। यहाँ पर क्या कह रहा है कि कुछ नेगेटिव प्रोनाउंस या नेगेटिव एडवर्ब्स होती हैं, जैसे कि नेवर, नोबडी या नथिंग, इनके साथ जो है नियरली का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, इसकी बजाय हम क्या करते हैं, इसकी बजाय हम ऑलमोस्ट का प्रयोग करते हैं, या फिर हम हार्डली के साथ एवर का या एनीबडी का या एनीथिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिए इस चीज़ को। देखिए ये कह रहा है कि कुछ नेगेटिव प्रोनाउंस और एडवर्ब्स होती हैं, जैसे कि नेवर, नोबडी, नथिंग। ठीक है, यहाँ पर नथिंग और नोबडी प्रोनाउंस हैं और ये नेवर जो है ये एडवर्ब है। ये नेगेटिव प्रोनाउंस और एडवर्ब्स होती हैं ये। ठीक है, इनके साथ आप नेवर का प्रयोग नहीं कर सकते। इसकी बजाय आप क्या यूज़ करेंगे, या तो ऑलमोस्ट यूज़ कर लीजिए, या आप हार्डली के साथ एवर या एनीबडी या एनीथिंग यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, कमल इज़ ऑलमोस्ट नेवर एट होम, या फिर मैं कह सकता हूँ कमल इज़ हार्डली एवर एट होम। तो देखिए यहाँ पर ऑलमोस्ट, यहाँ इसको भूलिए, अभी इसको भूलिए। ठीक है, हम यहाँ पे फोकस करते हैं। कमल इज़ ऑलमोस्ट नेवर एट होम, तो यहाँ पे देखिए नेवर का प्रयोग किया गया है। नेवर क्या है, एक नेगेटिव एडवर्ब है, तो इसके साथ आप ऑलमोस्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप नियरली यूज़ नहीं कर पाएंगे। ऐसे नहीं कहना है कमल इज़ नियरली नेवर एट होम। ठीक है, ऐसे नहीं कह पाएंगे। या फिर आप अगर ये यूज़ नहीं करते हैं तो आप हार्डली के साथ, ठीक है, हार्डली के साथ इन शब्दों में से प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे आप ऐसे भी कह सकते हैं ही कमल इज़ हार्डली एवर एट होम, तो यहाँ पे देखिए हार्डली के साथ एवर का प्रयोग किया है, तो आप इस तरह भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑलमोस्ट नोबडी वाज देयर या हार्डली एनीबडी वाज देयर। तो देखिए थोड़ी देर के लिए इसको बोल दीजिए, ठीक है, हार्डली एनीबडी इसको बोल दीजिए, सिर्फ इस पर फोकस रखिए। ऑलमोस्ट नोबडी वाज देयर, तो यहाँ पे देखिए नोबडी का प्रयोग किया गया, ये नेगेटिव प्रोनाउन है, तो आप यहाँ पे ऑलमोस्ट यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप नियरली का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप ये यूज़ नहीं करते हैं, तो आप हार्डली यूज़ कर लीजिए। हार्डली के साथ फिर इनमें से कोई प्रोनाउन यूज़ कर लीजिए, जैसे हार्डली एनीबडी वाज देयर, तो फिर ये भी ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से नियरली का प्रयोग नेगेटिव प्रोनाउंस या नेगेटिव एडवर्ब्स होती हैं, जैसे कि नेवर, नोबडी या नथिंग, इनके साथ बिल्कुल नहीं होगा। अगर कहीं पे नेवर, नोबडी या नथिंग के साथ नियरली लगा हुआ है तो वहाँ पर वो एरर है। ठीक है, आप इसकी बजाय क्या यूज़ कीजिए, या तो ऑलमोस्ट का यूज़ कीजिए, या हार्डली के साथ एवर या एनीबडी या एनीथिंग का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको इन एग्जाम्पल्स में बताया है। उसके बाद है ऑलमोस्ट के साथ हम एवरीबडी का, एवरीथिंग का, एवरीवन का, एवरीवेयर का, एनीबडी, एनीथिंग, एनीवन, एनीवेयर, इनका प्रयोग कर सकते हैं। नियरली का प्रयोग आप इनके साथ नहीं कर सकते हैं। जैसे सी लाइक्स ऑलमोस्ट एवरीबडी, तो देखिए एवरीबडी के साथ ऑलमोस्ट यूज हुआ है, नियरली का प्रयोग नहीं होगा। ही हैज़ बीन ऑलमोस्ट एनीवेयर, तो यहाँ पे देखिए एनीवेयर के साथ ऑलमोस्ट का प्रयोग हुआ है, नियरली का प्रयोग नहीं होगा। ऑलमोस्ट एनीबडी कैन डू दिस वर्क, तो यहाँ पे एनीबडी के साथ ऑलमोस्ट का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर भी नियरली का प्रयोग नहीं होगा। लास्ट में प्रैक्टिकली, तो प्रैक्टिकली कैन बी यूज्ड इन द सेम वे एज ऑलमोस्ट। प्रैक्टिकली का प्रयोग भी हम ठीक उसी तरह से कर सकते हैं जैसे कि हम ऑलमोस्ट का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, ऑलमोस्ट का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें किसी ऐसे आइडिया को एक्सप्रेस करना हो जो आइडिया मेजरमेंट, काउंटिंग या प्रोग्रेस से कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पर वहाँ पे हमने ये एग्जांपल देखा था, आई हैव ऑलमोस्ट फिनिश्ड। ठीक है, ये एग्जांपल हमने देखा था, तो वहाँ यहाँ पर हम ऑलमोस्ट की जगह प्रैक्टिकली का यूज़ कर सकते हैं उस केस में। ठीक है, तो प्रैक्टिकली जहाँ पर ऑलमोस्ट का यूज़ होता है ना, वहाँ पर आप प्रैक्टिकली का यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे देखा था, हमने देखिए यहाँ पर इन एग्जांपल्स में देखिए ऑलमोस्ट और नियरली का प्रयोग हम उन आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए कर सकते हैं जो प्रोग्रेस से या मेजरमेंट से या काउंटिंग से कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा था ऑलमोस्ट का यूज़ किया था हमने, आई हैव ऑलमोस्ट फिनिश्ड, तो यहाँ पर हम प्रैक्टिकली का यूज़ भी कर सकते हैं। यही एग्जाम्पल है जो कि मैंने यहाँ पर यूज़ किया है।
यहाँ पर मैंने यूज़ किया, देखिए आई हैव प्रैक्टिकली फिनिश्ड, तो यहाँ पर वहाँ पे ऑलमोस्ट था, ठीक है, वहाँ पे ऑलमोस्ट था, तो यहाँ पर ये प्रोग्रेस को रेफ़र कर रहा है। ये यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट लिखी हुई है ये एक या इस स्टेटमेंट के द्वारा एक ऐसे आइडिया को एक्सप्रेस किया जा रहा है जो प्रोग्रेस से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कमल इज़ प्रैक्टिकली लाइक ए फादर टू मी। तो ये एग्जांपल कहाँ से है, देखिए हमने सीखा था कि जो ऑलमोस्ट है इसका प्रयोग, इसका जो मीनिंग होता है वो होता है सिमिलर टू बट नॉट एग्जैक्टली द सेम, बट नॉट एग्जैक्टली द सेम, ठीक है। ये हमने देखा था कि ऑलमोस्ट को हम सिमिलर टू बट नॉट एग्जैक्टली द सेम के अर्थ में यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे हमने ये एग्जांपल देखा था, कमल इज़ ऑलमोस्ट लाइक ए फादर टू मी, ठीक है। तो वहाँ पर हमने देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे देखिए कमल इज़ ऑलमोस्ट लाइक ए फादर टू मी, हमने ये एग्जांपल देखा था। यहाँ पे हम ऑलमोस्ट की जगह, क्योंकि हम प्रैक्टिकल का प्रयोग जो है ऑलमोस्ट की जगह कर सकते हैं, जहाँ पर भी हम ऑलमोस्ट यूज़ करें वहाँ पे प्रैक्टिकल का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट का यूज हुआ था सिमिलर टू बट नॉट एग्जैक्टली द सेम की सेंस में। तो यहाँ पे आप ऑलमोस्ट की जगह प्रैक्टिकली का यूज़ भी कर सकते हैं, जैसे कमल इज़ प्रैक्टिकली लाइक ए फादर टू मी, आप ऐसे भी कह सकते हैं। और लास्ट में है ये एग्जांपल देखिए, सी इज़ प्रैक्टिकली नेवर एट होम। तो ये हमने क्या पढ़ा था कि जो नेगेटिव एडवर्ब्स और जो नेगेटिव प्रोनाउंस होते हैं उनसे पहले हम नियरली का प्रयोग ना करके ऑलमोस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर सुन लीजिए, हमने पढ़ा था यहाँ पे देखिए, इस स्लाइड में हमने देखा था, यहाँ पे देखिए नियरली कैनॉट बी यूज्ड विद नेगेटिव प्रोनाउंस और एडवर्ब्स, और वो नेगेटिव प्रोनाउंस और एडवर्ब्स कौन सी है, नेवर, नोबडी या नथिंग। इनके साथ आप ऑलमोस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे इनके साथ आप ऑलमोस्ट का यूज़ करते हैं वहाँ पे प्रैक्टिकली का यूज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली का यूज़ ही ऑलमोस्ट की जगह होता है। तो आप यहाँ पर देखिए सी इज़ प्रैक्टिकली नेवर एट होम, या आप ये भी कह सकते हैं सी इज़ ऑलमोस्ट नेवर एट होम। अगर आप ऑलमोस्ट नेवर यूज़ नहीं करना चाहते तो फिर एक मैंने यहाँ पे और भी पढ़े थे, हमने देखिए आप यहाँ पे हार्डली के साथ इनमें से कोई वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।